राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कर्म का फल ज़रूर मिलता है। जो इस जन्म में आप करोगे वो आपको उसी हिसाब से, कर्म के अनुसार से आपको अगली योनि में जन्म मिलेगा। इसलिए कर्म आपको अच्छी अच्छी करनी चाहिए। यही सोचना चाहिए कि किसी प्रकार से मुझसे अधर्म न हो। वही आदमी आज उसमें राधे राधे जपते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। राम राम जपोगे तब भी कर्म अच्छे होंगे, लेकिन मन से जपना चाहिए, ऊपर मन से नहीं कि ऊपर ऊपर राम राम भीतर कसाई काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जप कर रहे हैं तो एकदम तन मन धन तीनों से लीन हो जाइए और राम का नाम जपिए, राधा का नाम जपिए। किसी भी भगवान का आप जान नाम जपेंगे, शंकर भगवान का नाम जपेंगे, तब भी आपके दुख दरिद्र कटेंगे। जैसा कि आपको एक उदाहरण बता रहे हैं। जैसे आपने किसी का धन छीन लिया, हड़प लिया, या किसी से पैसा उधार ले लिया और नहीं दिया, आपने ये भी एक पाप किया। इसका आपको अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। जैसे कि आपके जो दुश्मन हैं, वो दुश्मन आपके कहीं अलग नहीं जन्म लेंगे, आपके घर में ही जन्म लेंगे। जैसे आपका एक पुत्र हो गया, वो दुराचारी हो गया, शराब पीने लगा, उल्टी सीधी कामें करने लगा, आप छोटे से ही उलाहना आ रहा है, झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, फिर शराब पीने लगा, गांजा भांग सिगरेट पीने लगा, तो ये क्या होते हैं? कुपुत्र। ये कुपुत्र क्या हैं? ये दुश्मन हैं, ये पिछले जन्म के दुश्मन हैं, जो इस जन्म में पैदा होके आपसे अपना हिसाब चुकता कर रहे हैं। और आपके ही कोख में, आपके ही घर में जन्म लेके ये हिसाब चुकता करेंगे कि आप कहीं भाग भी नहीं सकते हैं। कितना भी विचलित हो, गुस्सा हो, कहीं जा नहीं सकते हैं, आपका पीछा करते रहेंगे। तो ऐसा कर्म करो कि अगले जन्म अच्छा जन्म मिले, अच्छा अच्छा परिवार मिले। यही सोचना चाहिए कि मेरे पैर से कहीं एक चींटी भी न दबे। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। देखो, भाई भाई का नहीं रहता है। एक भाई सोचता है दूसरे भाई का धन हड़प ले। कोई सोचता है कि हाँ, इनको किसी तरीके से हम नीचे गिरा दें। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। अच्छी अच्छी, देखिए प्रेमानंद जी कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ बताते हैं, कितने अच्छे अच्छे प्रवचन बताते हैं। आप रोज़ सुनिए, श्री प्रेमानंद जी का प्रवचन रोज़ सुनिए। आप बहुत शिक्षाप्रद प्रवचन रहता है, उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपकी दिनचर्या भी सही होगी। आपके जो है अच्छे अच्छे विचार आएंगे, गलत विचार नहीं आएंगे। गलत विचार आएंगे तो फिर आगे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग प्रेमानंद जी का ये विचार सुनिए और बने रहिए लास्ट तक। हम पत्नी के हृदय मंदिर में भगवान देखते हो, अंदर अंदर भजन करते हैं, लेकिन तुम पत्नी हो तो उन्होंने जन्म दिया। अगर पत्नी ऐसा कहे किसी की भी कि माता पिता की सेवा नहीं करनी, तो उसकी बात ना मानो। माता पिता पहला अधिकार पत्नी का नहीं, पहला अधिकार माता पिता का है कि जिन्होंने मुझे पैदा किया और जिन्होंने मुझे पति बनने लायक तेरे बनाया, उनकी सेवा नहीं छोड़ेंगे। उनकी सेवा ना छोड़े, चाहे जितनी बात बन जाए। माता पिता की सेवा करो बच्चा, धन्यवाद। पत्नी को भी सुख दो, पत्नी का भी आदर करो, पत्नी को भी पैसा दो, उसकी कामना पूर्ति करो, क्योंकि वो अर्धांग है, लेकिन माता पिता सर्वप्रथम। हमें लगता है वो पत्नी कैसी, आजकल पत्नी ऐसी आती है। मान लो बूढ़े माता पिता हैं, अगर तुम दोनों जवान पति पत्नी उनकी सेवा नहीं करोगे तो किसके पास जाएंगे वो? कल तुम बूढ़े होगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ऐसा। थोड़ी देर तुम अपने माता पिता की जगह खड़े होकर देखो। आसुरी बुद्धि पशुता का नाश करने के लिए सत्संग समर्थ है। एक किसान है, हजारों रुपए लगा करके मेहनत करके, बहुत बड़ी मेहनत होती किसान की, बहुत मेहनत होती, बहुत बड़ा तपस्वी होता, वो जान नहीं पाता है अज्ञान की धरा में होने के कारण। जिस ठंडी में आप वस्त्र त्याग नहीं करना चाहते, पूरी रात रात पानी लगाता है गेहूं की खेती में, बड़ी मेहनत करता है। जब फसल काटने का समय आता है तो वर्षा और ओले हो जाते हैं, पूरी फसल नष्ट हो गई। कर्जा लेकर उसने खाद पानी लगाया था, बेटी का ब्याह करना है, बच्चों को पढ़ाना है, अब फसल नष्ट हो गई। कर्जा कैसे देंगे, परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? इससे अच्छा है आत्महत्या कर लो। कई ऐसी घटनाएं, हम जिस कार्य में चलते हैं असफलता मिलती है तो हमको एक ही उपाय दिखाई देता है कि हम अपने को नष्ट कर लें। भारी मूर्खता।
ये जो प्रभु उपदेश कर रहे हैं, सबके मंगल के लिए उपदेश कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें व्यवहार की। हमारा ब्याह हुआ, हमारी भावना में जो पत्नी थी वो वैसी नहीं मिली। अब हम जो सफलता चाहते थे इस क्रिया में, उस सफलता, अब द्वेष शुरू, विषमता आ गई। कैसे कैसे पापाचरण होने लगते हैं, कैसे कैसे पीछे कितनी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल। राक्षसी बुद्धि। ये केवल बैरागियों के लिए, विरक्तों के लिए, संतों के लिए प्रवचन होता है, ऐसी बात नहीं। ये सत्संग ऐसी मति बना देगा कि आप समाज में रहते हुए भी बड़े आनंद पूर्वक सबको आनंद प्रदान करने वाले बन जाएंगे। ये जो जय और पराजय का, लाभ और हानि का, सुख और दुख का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, जब तक हम नाम जप करके अपनी बुद्धि को पवित्र करके समता में नहीं लाएंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं। जगह जगह आप देखो, जगह जगह जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैंने चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते हैं, आगे चलते। फिर हार होती तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है, ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। हर परिस्थिति हमारे कर्म के अनुसार रची गई है। अब हमको संभालना होगा, उस कर्म के प्रवाह में बहकर हमें नष्ट नहीं होना है। इसीलिए भगवान यहां के ततो युद्धाय युज्यस्व। तुम अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए कमर कस के खड़े हो, उत्साह संपन्न बनो। तुम्हें बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। नैवम पाप मवाप्स्यसि। बस तुम एक काम कर लो, जय पराजय में समान भाव लाओ। जो आपने माना हुआ लाभ है, अगर हमारा पूर्ण नहीं हो रहा है तो हमें निराश नहीं होना। इस बार हमारा व्यापार सफल नहीं हुआ, इस बार अध्ययन हमारा ठीक नहीं हुआ, इस बार कृषि में हमें कमजोरी, अन्न की प्राप्ति नहीं हो पाई, हमारी खेती कमजोर हो गई। कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी निराश नहीं होना। रात है तो दिन आएगा। आप धैर्य रखिए, प्रकाश होगा। अंधकार में उबिए नहीं और प्रकाश में फूलिए नहीं। अभिमान मत कीजिए, अंधकार आने वाला है। इसलिए सम, भगवान कह रहे समय कृत्वा, ये बहुत बड़ी विद्या है। अगर कोई कहे निकुंज में जाने के लिए इसकी क्या आवश्यकता है, तो कृपा प्रकरण में पढ़कर देखिए, तीसरे दोहे में, शत्रु मित्र समझानी सम, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। यह जो कृपा, वही प्रभु कह रहे, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय हो। इसको धारण कीजिए। छोटी छोटी सी अनुकूलता में बाधा पड़ने पर हम दुखी हो जाते हैं, हम विक्षिप्त होने लगते हैं, हम बहुत बड़े लाभ का त्याग कर देते। छोटी सी मनोनुकूल वृत्ति के विरोध होने पर, जबकि वो महामंगल विधान है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इतने असंतुष्ट हो जाते हैं, इतने हार जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं कि परम लाभ का मार्ग ही छोड़ दिया। और ये जरूरी है, जरूरी है। जैसे ये उपदेश जब होते हैं तो प्रश्न भी होते हैं कि कब तक सहें, कब तक सहें? जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक आप सहो। सहत सहत बाढ़े भगति। इसका परिणाम क्या होगा? हम तो बड़ा दुख सह रहे हैं, अपमान सह रहे हैं, विषमता सह रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा? भगवान कह रहे बिल्कुल निश्चिंत रहो, महाभय से तुम्हारी रक्षा निश्चित यही कर लेगा। समता, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि संतुष्टायेन केनवा। ये कला सीखनी पड़ेगी, ये कला स्वीकृति करनी पड़ेगी।
देखिए महाराज जी ने कितना अच्छा प्रवचन सुनाया है कि सभी को अपने सास ससुर माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर कोई पत्नी कह रही है कि सेवा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कल के आपके भी बच्चे होंगे और जितना आप सेवा करेंगे उतना ही उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर वो मुँह से गाली ही दे रहे हैं तब भी उनके रोए का आशीर्वाद रहेगा। और अगर आप बिना मन के उनका सेवा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, डांट दे रहे हैं और रखे हैं, तो वो सेवा नहीं माना जाएगा। वो आपको जो है अंतर उनका रोया ही आपको आशीर्वाद नहीं देगी, वो श्राप देगी। इसलिए सेवा करें, मन भाव से करें। अगर नमक रोटी भी बनाए पहले उनको खिला करके तब खाएं स्वयं। यही रहती है सेवा भाव। बुजुर्गों की सेवा करने से आगे जो है पीढ़ियों को बहुत लाभ मिलता है। अच्छे अच्छे विचार रखिए, अपने माता पिता का सेवा करिए, सास ससुर का सेवा करिए, अच्छे अच्छे भाव रखिए, भगवान सब पूरा करेंगे आपका। किसी के प्रति ईर्ष्या न रखिए, द्वेष न रखिए, गुस्सा न करिए। अगर कोई आपको गाली भी दे रहा है, अगर आप उसका पलट के जवाब नहीं देंगे तो वो आपको गाली नहीं लगेगी, आपके लिए वो वरदान सिद्ध होगा। आप सहनशीलता जितना ही सहन करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। इसलिए गुस्सा को थूक फेंकिए, गुस्सा एकदम मन में न लाइए, भगवान का नाम जपिए, अच्छा अच्छा काम करिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रवचन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा फिर आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा यही भरसक प्रयास रहता है कि तन मन धन तीनों से मिला करके आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाएं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग करिए और बने रहिए। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। स्किप करेंगे तो पूरी बात नहीं समझ में आएगा। राधे राधे, जय श्री राम, नमस्ते।